राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, 8:15 8:30 होने वाले हैं रात के। तो थोड़ा सा बिज़ी चल रहे थे, 4-5 दिन डिले हो गया व्लॉग। बट अब अपना जो है हम दिलो जान से कोशिश करेंगे कि अपने रेगुलर व्लॉग्स आते रहें, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं, आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि दांत निकलवा दें या फिर दांत लगवाएं, ठीक है। और क्या क्या खर्चा आता है दांत लगवाने में और दांत निकलवाने के बाद क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और आपके पॉकेट से रिलेटेड भी, मतलब कि आपका जो पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो, तो वीडियो आपके लिए है। डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता जा रहा है आजकल शहरों में, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, 3 तरह के अलग अलग दांत लगाने का सिस्टम होता है। सबसे पहला होता है PFM, जो कि RCT ट्रीटेड टूथ होता है, उस पर हम कैप लगा देते हैं। सेकंड होता है RPD, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जिसे डेंचर भी बोलते हैं, नकली जुबाड़ा भी बोलते हैं गाँव वाली लैंग्वेज में, तो RPD उसको बोलते हैं। एक होता है फिक्स पार्शियल डेंचर FPD, जिसमें कि कनेक्टिंग दांत होते हैं, और अगर बीच में गैप है, मतलब जैसे ये दांत और ये दांत निकल गया और ये वाला है लास्ट का, बीच में गैप है, तो इसको कवर करने के लिए, इस गैप को कवर करने के लिए एक ब्रिज बना के आपका फिक्स पार्शियल डेंचर FPD लगा दिया जाता है, ठीक है। पर टूथ आपको पेमेंट करनी होती है इसकी, जितना आपका दांत लगेंगे उस हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। अब वो RCT, अगर आपके जिस दांत पे ये कैप लगनी है, RCT होनी है, तो उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। RCT ट्रीटेड टूथ अगर है तो उसमें आपको RCT, अगर आप उसी डेंटिस्ट से करा रहे हो तो उसके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्लांट की। ये अगला एक तरह से सिस्टम है। इम्प्लांट उन केसेस में किया जाता है जहाँ पे एक तो पेशेंट के ना हम RPD लगा सकते हैं, ना उसके फिक्स लगा सकते हैं, मतलब ना तो कोई दांत है और डेंचर को सपोर्ट करने के लिए ना बोन है। तो उस केसेस में क्या करेंगे, हम इम्प्लांट लगा देंगे। 4-5 इम्प्लांट नीचे, 4-5 इम्प्लांट ऊपर, उस पर हम FPD फिक्स पार्शियल डेंचर भी लगा सकते हैं, PFM क्राउन्स भी जिसको बोलते हैं, या फिर हम RPD भी लगा सकते हैं। RPD मतलब डेंचर लगाएंगे बट वो फिक्स रहेगा, मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। इस हिसाब से हम उसको टाइट कर देंगे स्क्रू की तरह, ठीक है, स्क्रू की हेल्प से। तो ये थोड़ा सा एक ओवरऑल वो था। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, ठीक है, जो टॉपिक है। देखो, अगर आप मान लो कि आपका इस दांत पे कीड़ा लगा, अब आपको मैं कैसे बताऊं, मेरे हिसाब से आपको टैब में बता दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड रुको बस, आप हम टैब निकाल लें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके बता सकें। अब देखो, मान लो जैसे आपका ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब आपके इस जगह पे दांत है ये, ठीक है, ठीक है, इस जगह पे दांत है, और आपके इस जगह पे दांत हैं, इस जगह पे दांत हैं, इस जगह पे दांत हैं, और फिर एक जगह पे दांत है। तो अब ये कैरियस टूथ है आपका, ये वाला, इसमें इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, इस वाले दांत में आपका इन्फेक्शन हो रखा है। अब इसका पल्प भी बना देते हैं हम थोड़ा सा। ये पल्प है आपका, जिसको बोलते हैं हम जो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, ये पल्प है आपका, ये यहाँ तक दांत की नस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पल्प है। अगर आपका यहाँ तक कैरियस है, ये यहाँ तक, तो इसमें ठंडा गर्म लगता है, तो क्या करता है पेशेंट, उसको कहते हैं कि आप इसको निकलवा लो। अगर आप इसको निकलवाओगे, इस वाले दांत को आप अगर निकलवा दोगे, तो आपका एक तरह से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से हमें एक तरह से ब्रिज बनाना है, हमें ऐसे ब्रिज बनाना है
ताकि आपका यहाँ पे एक तरह से दांत लग सके, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें क्या लगेगा आपका, एक तरह से हम ये वाले प्लेट वाले ही दांत लगा पाएंगे, ये वाले जिसको हम एक तरह से आरपीडी ही बोलते हैं, बट ये वाले दांत लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर होता इसमें तो हम ये वाली चीज़ लगा सकते थे, ये वाली चीज़, ये वाली, ठीक है। इसको हम ऐसे फिक्स करके यहाँ पे ऐसे लगा देते, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ये वाला दांत ना निकलवाएं, इसको आरसीटी कराएं, इसकी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं, इसकी क्या कराएं, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं। और यहाँ पे आप सारे में पीएफएम क्राउन लगवा लें। कौन से क्राउन लगा लें, पीएफएम क्राउन्स। पीएफएम क्राउन लग जाएंगे तो ये जगह गैप फिल हो जाएगा, दांत लग जाएंगे। और यहाँ पे भी आप क्या लगवा लें, एक तरह से पीएफएम क्राउन्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके सारे दांत लग गए हैं, यहाँ पे कोई भी दांत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप लगवा सकते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, आरपीडी जिसको बोलते हैं। आरपीडी लगवा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा सिस्टम यहाँ पे। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्शन ना करवाएं, उस जगह पे आप उसका दांत का इलाज करवा के, अगर हो सकता है उस दांत का इलाज करवाएं। इलाज करवाने के बाद आप या तो उसमें फिक्स दांत लगवा लें या फिर आप उसमें रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगवा लें, ठीक है। तो सलाह लें, पैसे से आप एक तरह से आपको थोड़ा सा ड्रेनिंग रहेगा, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है ये चीज़, बट ये चीज़ आप खाना आराम से खा सकते हो, लंबा चलता है। और एक तरह से डेंटिस्ट की सलाह लेके आप अगर आगे चलेंगे तो आप रोटी खा सकेंगे, खाना खा सकेंगे, दूसरी आप चाट पकौड़ी जो भी चीज़ खाते हो वो खा सकेंगे, ठीक है। अगर आप दांत निकलवाते रहेंगे तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर ही रहेगा, जो आरपीडी बोलते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि फिक्स वाले दांत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा दांत को बचाने की तरफ ध्यान दें, ना कि उसको निकलवाने की, ठीक है। अगर आप दांत को निकलवा लेंगे उसका ऑप्शन कुछ नहीं है, उसके बाद फिर आपको उस टाइम तो आपके पैसे बच जाएंगे, बट आपको धीरे धीरे खाना खाने में दिक्कत आएगी। और जहाँ से वो दांत निकला है वो मसूड़ा तो कमज़ोर हो जाएगा। जब आप रोटी की बूगल मुंह में पाओगे, अब थोड़ी सी मैं गाँव की लैंग्वेज में आ गया, रोटी की जो बूगल है वो मुंह में पाओगे तो मसूड़े पे तो वो लगेगी। अब जो बाइट जो है वो जो उस बूगल को काट रहे थे पहले 5 दांत, उनमें से 2 तो आपने निकलवा दिए। अब जो लोड है 5 दांतों का, जो लोड है वो 3 दांतों पे या 2 दांतों पे आ जाएगा, क्योंकि आपने दांत निकलवा दिए, ठीक नहीं करवाए, पीएफएम नहीं लगवाए। तो वही है, लोड तो उतना ही रहा, बट लोड को सहने के लिए बंदे कम हो गए, मतलब समझ रहे हो, दांत कम हो गए। तो उसको लगवा लो और उसको पीएफएम लगवा लो। अगर आपका दांत इन्फेक्शन है, दांत में दर्द हो रहा है, तो आप कुछ ना करें, आप उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं, या फिलिंग हो सकती है फिलिंग करवाएं। आप अच्छा सा एक तरह से ब्रिज बनवा के पीएफएम लगवाएं। और पेमेंट जो है, देखो हमारे जो श्री श्याम डेंटल क्लिनिक पे क्या होता है, पेमेंट हम एकदम नहीं लेते, पार्ट पेमेंट होती है। आप आराम से जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, देखो फाइनेंशियल दिक्कत होती रहती है, सबको होती है, हमें भी होती है, आपको भी, हर तरह का पेशेंट आता है। तो आप उसको पार्ट वाइज पेमेंट कर सकते हो, मतलब थोड़े करके, जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट चलता है उस हिसाब से पेमेंट करा सकते हो, और थोड़े दिनों बाद भी पेमेंट करा सकते हो। तो हमारे श्री श्याम डेंटल क्लिनिक में आपको ये फ़ायदा है आने का। यमुनानगर में है हमारा ससोली सरकारी स्कूल के ऑन रोड, यहीं पे ये मेन रोड है जो चल रही है अभी। आवाज़ आती होगी आपको, आज मैंने माइक भी नहीं लगाया इसलिए आवाज़ में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इस हिसाब से रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्लांट के बारे में, जो थोड़ा सा डेंटल ट्रीटमेंट मतलब जो करा सकते हैं इम्प्लांट, ठीक है, वो इम्प्लांट करा सकते हैं। तो हमारे क्लिनिक में तो अभी हम 20 to 25,000 के बीच में इम्प्लांट लगाते हैं पर इम्प्लांट, ये कॉस्ट है, ठीक है, जिसमें मेडिसिन्स भी हैं, मतलब मेडिसिन्स, एक्सरेज और जितना भी आपका एक तरह से पर इम्प्लांट की प्रॉपर कॉस्टिंग है ये, ठीक है। तो आप इम्प्लांट भी लगवा सकते हो। ऑर्थो ट्रीटमेंट भी हमारे डेंटल क्लिनिक में होता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो, इम्प्लांट करवा सकते हो, फिलिंग्स, रेस्टोरेशन, इम्पैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और आरपीडी, एफपीडी और डेंचर्स, जितना भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है वो हम करते हैं। और आप आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। काउंसलिंग आपकी अच्छी कर दी जाएगी, काउंसलिंग के कोई पैसे नहीं है, ज्ञान बांटने से ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और आपको हम सजेस्ट अच्छा करेंगे। ट्रीटमेंट आप कहीं से भी कराओ,
बट हमारा काम है आपको सजेस्ट सही करना और अफोर्डेबल रेट पे आपका डेंटल ट्रीटमेंट हो, यही हमारा एक तरह से मेन मोटिव है। ठीक है, अफोर्डेबल रेट पे, मतलब कि आपको ज़्यादा एक तरह से कॉस्टली बर्डन ना लगे कि डेंटल ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारा श्री श्याम डेंटल क्लिनिक, मैं एड्रेस यहाँ पे भी लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। हमारे जो सब्सक्राइबर्स की फैमिली है बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही प्यार दें, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।